गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एवं सुप्रभात आप सभी लोगों को। अभी बज रहे हैं दिन के 6:30 और आज दिन है 6 दिसंबर। तो मैंने एक चैलेंज लिया है 30 दिन के अंदर में अपने मोटे टमी को, अपने मोटे पेट को और अपने वजन को मैं कम करने वाला हूं। तो अपने 30 डेज के चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले पी लेता हूँ गर्म पानी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेरे चैलेंज को पूरा करने में मदद करेगा। कम से कम 2 गिलास पानी मैं पीने वाला हूँ। गर्म पानी पीने के फायदे भी बहुत है। गर्म पानी पीने से ये फायदा है कि हमारी जो नोजल की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम ब्रीजिंग जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है और देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स है गर्म पानी पीने के। डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम नहीं आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, किडनी में जो वेस्ट मटेरियल्स है वो अच्छी तरीके से फ्लो हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लोग बॉडी में जब तक के ठंडा पानी इंजेक्ट करते हैं उस तरीके का वेस्ट मटेरियल उसमें से नहीं निकल पाता है। और मैंने नोटिस किया है, जब मैं पहले गर्म पानी नहीं पीता था तो जब मैं फ्रेश होने जाता था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने फिटनेस करना चालू किया था आज से लगभग 13 से 14 साल पहले, तो उस समय जब मैं करता था तब मैंने सीखा कि अगर मैं गर्म पानी पीऊंगा तो जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है ना वो कभी भी ड्राई नहीं होता है, वो हमेशा सॉफ्ट रहता है। तो इससे ज़्यादा फायदा हुआ मुझे कि जो बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल्स है जब वो निकल जाते हैं तो आपको दिन भर डिहाइड्रेशन नहीं लगेगी, आप हमेशा फ्रेश महसूस करेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। जब हमारा पानी गर्म हो चुका है मैं इसे पी लेता हूं। कम से कम 2 गिलास तो पानी पीना बनता है क्योंकि 30 डेज का चैलेंज जो लिया है। अब चलते हैं। ये क्या हो रहा है, मैंने चैलेंज ये ले लिया, यहाँ बाहर में पानी गिरना चालू हो गया है। ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कि मैं मेरे चैलेंज को कंप्लीट करूं। और चैलेंज लिया भी किससे है? अपनी वाइफ से। उसने कहा है शादी के बाद कोई भी आदमी फिट नहीं रह सकता है। उसका भी सही है। शादी के पहले ही लोग अपनी केयर करते हैं। मैं पहले बहुत ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बंद कर दिया और इतना मेरा वेट बढ़ गया। तकरीबन मेरा वेट है 85 किलो। अब मुझे इसको कम करना है और इसके साथ साथ अपना जो बढ़ा हुआ पेट है उसको मैं आप दिखाऊंगा, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसको भी मुझे कम करना है। अब मैं कम करूं तो करूं कैसे? भगवान में ही मेरी वाइफ के साथ में है। अब एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकता, उसको लगेगा नाटक कर रहे हो। मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। 30 दिन में क्या वेट कम होगा? कम से कम 5 किलो तो कम करना ही है। अब सोचा कोई तो प्रूफ होना चाहिए मैं वेट कम कर रहा हूं। तो इस 30 दिनों में मैंने इतने वीडियोस देख डाले, सब में वेट लूज करो 10 दिन में, 15 दिन में, सिर्फ एक वीडियो में हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, 30 दिन में देखता हूं कितना वेट कम होता है विथ प्रूफ। हाँ, मैं फिटनेस से जुड़ा हूं, इसलिए मेरे को मालूम है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, आज से 12 साल पहले की बात है ये।
और तकरीबन मेरे शादी को हो गए हैं 9 साल। अब इन 9 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी है, उसे फिर से याद कर करके दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहुंच चुका हूं मेरे ग्राउंड, यहां से स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी। सच बताऊं, मुझे पता नहीं था ब्लॉग बनाते समय इतना कंधा दुखता है। मेरा कंधे में काफ़ी दर्द हो रहा है ब्लॉग बनाते समय। ये समझ लीजिए अपना प्रूफ देते समय। यह है ग्राउंड, यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले अपनी बॉडी खोल लेता हूँ। बॉडी खोलना मतलब जैसे वार्म अप करना। पहले मैं वार्म कर लेता हूँ हल्की फुल्की रनिंग से पहले। वार्म अप ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज को मैं 20 रिपीट मारूंगा। पहले मैं जब फिटनेस में ध्यान देता था, ये कह लीजिए शादी से पहले, अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझता था। पता नहीं मेरा टमी कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा घमंड ना टूट जाए। बोल सकते घमंड भी नहीं, अगर आपको पता है कि मैं पहले वैसा था तो मैं अब भी वैसा हो सकता हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी थक गया। ये 100 टाइम्स कूदना है मेरे को। इसको अगर नहीं कूदूंगा तो वजन तो नहीं कम कर पाऊंगा। मजा भी बहुत आ रहा है। नाक से सांस लेने में ये फायदा है कि जो दम है वो नहीं आता है। एक ही जगह दौड़ने के भी बहुत फायदे हैं। ब्लड जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो सुबह 2 गिलास गर्म पानी पिए हैं ना, दौड़ते समय अगर मुझे स्वेट आता है, फिर पसीना निकलता है, जो मेरे बॉडी में पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और बात करें नेचुरली, और डॉक्टर्स का भी ये कहना है, कम से कम मेल को 3.3 लीटर पानी पीना चाहिए और फीमेल को 2.3। ये मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मेरे काफ़ी पैर में दर्द है, वो भी राइट लेग में। गलती कर दिया हूँ मुझे लगता है। 30 दिन पॉसिबल है कि नहीं है। 5 किलो वेट हो। मैं आपको दिखाऊंगा आज वेट करके कि मेरा वेट एक्चुअली है कितना। जहाँ तक मुझे मालूम है मेरा 85 किलो वेट है। और आपको मैं अपना टमी दिखा देता हूँ। यह है मेरा टमी। इसी पेट को कम करना है। पता नहीं ये चैलेंज पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। ओहो, देखता हूँ।
लेकिन कुछ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। मैं अगर बिना वार्म अप किए दौड़ूंगा ना तो क्रैम्प आना चालू हो जाएंगे बॉडीज में। 12 साल बाद 11 साल बाद अगर आप फिर से वही जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी यारों। वेट कम करने में ये एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको करीबन अगर मैं दिन में 50 बार भी करता हूँ, रिपीट्स मारता हूँ, तो मेरा वेट 100% कम हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरा टांग काम नहीं कर रहा है, मेरा पैर ये काम नहीं कर रहा है। अब थोड़ा हल्का फुल्का हल्के पैरों से दौड़ लिया जाए, उसके बाद स्प्रिंट मारी जाए। थोड़ा वो स्वेट अगर नहीं निकलेगा तो सुबह जल्दी उठने से और ये सब करने से सिर्फ आप हल्का महसूस करेंगे जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन वेट कम नहीं होने वाला। तो वेट कम करने के लिए मैं पहले हल्का फुल्का दौड़ लेता हूँ। मज़ा आ रहा है हल्का हल्का दौड़ने में। कम से कम हल्के हल्के पैरों से 1 किलोमीटर रनिंग तो करनी ही पड़ेगी 30 दिन वाले चैलेंज को पूरा करने के लिए। नाक से ही सांस लेनी पड़ेगी अगर लॉन्ग टाइम तक के दौड़ना है तो। अगर मैं मुंह खोल के दौड़ूंगा तेज तो दौड़ पाऊंगा, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक के। लेकिन अगर नाक से सांस लूंगा तो काफ़ी लंबी दूरी तय कर पाऊंगा। तो अब मैं दौड़ता हूँ। अब मैंने काफ़ी दौड़ लगा ली है, अब थक भी गया हूँ। 11 साल बाद दौड़ रहा हूँ। बीच में क्रिकेट खेलता था, लेकिन वो सीजनल रहता है। आप भी जानते हैं क्रिकेट में आदमी कितना दौड़ता है। 2-4 कदम दौड़ने से आपकी फिटनेस नहीं आती है। खेलना है तो फुटबॉल खेलो, एनी टाइम दौड़ते रहो। पानी गिर रहा है, बूंद 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 बूंद, कोई बात नहीं, टारगेट तो पूरा करूँगा। ऊपर वाले अगर उसका साथ दे रहा है तो मेरा भी थोड़ा बहुत दे दे। फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ ब्लॉग, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, या हो सकता है किसी चीज़ का शॉट ना ले पाऊँ मैं आपको। अब हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं अपने टमी को कम करने के लिए। मैं आपको अपना फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा मेरे टमी का इस वीडियो में, और आने वाले 30 दिनों में देखेंगे मेरा टमी कितना कम हुआ है और हमारा वेट कितना कम हुआ है। वैसे कि कल मैंने अपना वेट किया था 85 किलो था, लेकिन आज एक बार फिर करवा लूँगा। आज है 5 दिसंबर 2023, आप देख सकते हैं, और मेरा वजन है तकरीबन 84 किलो, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट 85। मैंने जैसी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, पानी इतने ज़ोर से चालू हो गया कि मुझे अपनी एक्सरसाइज बंद करनी पड़ी। लगता है मेरा टारगेट पूरा नहीं होने देंगे ऊपर वाले। ये पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो आज अच्छी बात है, मेरी बेटी का एनुअल फंक्शन है, इसीलिए मैं आज यहाँ 7:30 बज गए हैं सुबह के, मैं यहाँ रुका हूँ। वरना मुझे सुबह 6 बजे से अपनी बेटी को तैयार करना पड़ता है, उसे स्कूल छोड़ने के लिए। ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
अब मैं मेरे चैलेंज को पूरा कैसे कर पाऊंगा। एटलीस्ट यहाँ पानी अब कम हो गया है, मैं अपनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ। कोई भी सेट करना पड़ेगा मुझे, तो कम से कम एक सेट में 20 रिपीट तो मारने ही पड़ेंगे। पानी फिर से स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी मुझे। कोई भी सेट मारते समय कम से कम मुझे 10 सेकंड गैप तो लेना ही पड़ेगा। और अगर मुझे लंबी एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा टमी को अच्छे से कम करना है, तो मुंह से सांस छोड़नी पड़ेगी और नाक से लेनी पड़ेगी। आँख, पानी सीधा आँख में आ रहा है। टारगेट अचीव करना है। कम से कम कोई भी सेट्स को 2 बार, हर सेट में 20 रिपीट होने चाहिए। अब पानी गिर रहा है इतने ज़ोरों से, मैं मेरे रिपीट्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। अब पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। तो मुझे मेरे रिपीट्स भी नहीं याद हो रहे, पानी मेरे मुंह में गिर रहा है। लेकिन कभी भी हमको कोई भी एक्सरसाइज करनी है, तो जितने रिपीट्स हम इस एक्सरसाइज में आते हैं, तो उतने ही मेरे को उसमें मारने पड़ेंगे। तो कभी भी कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कभी भी कोई एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज का एक नियम है। अगर आप एक हैंड से अगर 20 रिपीट्स मार रहे हैं, तो सेकेंड हैंड से भी उतना ही रिपीट आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि उससे बॉडी का जो संतुलन है और जो शेप है वो हमेशा बना रहता है।
बहुत ज़्यादा थकासी महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थकान आ रही है। काफ़ी लंबे समय बाद एक्सरसाइज करने पे यही होता है। और मेरी मोबाइल की क्या हालत हो रही होगी ये मैं ही जान रहा हूँ। उसमें पानी गिरे जा रहा है। अब यहाँ गड्ढा है और यहाँ भी गड्ढा है। अगर कुछ भारी चीज़ होती तो मैं ये एक्सरसाइज को पूरा कर पाता, लेकिन फिर भी मैं ऐसे तो कर ही सकता हूँ मेरे टमी फैट को कम करने के लिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब घर निकलते पानी इतना जोर से गिरना चालू हो गया है, फिर से पानी इतने ज़ोरों से फिर चालू हो गया है। मेरा जो मोबाइल है वो पूरी तरह ख़राब हो जाएगा और मैं मेरे टारगेट को अचीव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मोबाइल तो मेरे पास में है नहीं। तो अब निकलते हैं सीधा घर। अब मैं सीधा घर पहुंचने के बाद आपको मिलता हूं। तो फाइनली मैं मेरे घर पहुंच चुका हूं। अब मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट लूँगा, जिसमें एक अंडा और दूध लूँगा। आज से चाय पीना टोटली बंद कर दूंगा, क्योंकि चाय अगर मैं पीऊँगा तो उसमें मुझे शुगर लेनी पड़ेगी, और अगर शुगर लूँगा तो मेरी कैलोरीज बढ़ेगी। तो आज से टोटली मैं 30 दिनों तक के मीठा बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं मीठा लूँगा, लेकिन उतनी मात्रा में जितना मेरा वेट ना बढ़े या मेरा फैट ना बढ़े, क्योंकि अगर मैं शुगर लूँगा तो मेरा वेट भी बढ़ेगा और मेरा फैट भी बढ़ेगा। और मैं चावल की मात्रा को भी अपने डाइट में कम कर दूंगा। और अगर मैं अंडा खाता हूँ तो अंडे का जो पीला पोर्शन है अंदर से, वो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, क्योंकि अगर वो मैं खाऊंगा तो मेरा फैट बढ़ेगा। और मैं अगर अंडा खाना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर का वाइट पोर्शन खाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि बाहर जाके मुझे देसी अंडा मिल जाए। और देसी अंडा मेरे सेहत के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर मैं मेरे डाइट को कंट्रोल करता हूँ तो देसी अंडा मुझे एनर्जी देगा दिन भर के लिए। कि हाँ, अगर मैं मेरे खाने की क्वांटिटी को कम करता हूँ तो वो उस क्वांटिटी को पूरा कर देगा। तो आज से मीठा टोटली बंद, और थोड़ा बहुत राइस लूँगा। अब आप अपना डाइट प्लान कैसे लेते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मेरा डाइट प्लान अब ऐसा सेट कर लिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट डे।